सो हाय गाइस, माय नेम इज़ रौनक एंड अगर बात करेंगे हम लोग आज क्या डिस्कस करने वाले हैं तो हम बजट 2020-21 के अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और सतर्क रहिए। ओके, डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स की मैं अगर बात करूँ, न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम, तो इस साल थोड़ा सा इसको सिंपल रखा गया है और इस बार सीनियर सिटीजन को ध्यान रखते हुए करा गया है। देखा जाए तो सीनियर सिटीजन जो 75 साल से ऊपर होते हैं उनको एक सीए के ऑफिस विजिट करने में या रिटर्न फाइलिंग्स में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे दोनों चीजें करी गई। सबसे पहले जो सीनियर सिटीजन 75 साल या उससे ऊपर है तो उनका बैंक टीडीएस काट लेगा, सेक्शन 194 वहां पे इन्फोर्स हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि उनकी इनकम सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम होनी चाहिए, तो ही उनको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। उनका ऐसा नहीं कि उनको टैक्स भरना जरूरी नहीं है, टैक्स बैंक डिडक्ट करेगा और जमा करेगा, लेकिन उनको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ पॉइंट। अब साथ ही साथ देखा जाए कि लोग अपनी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना, एआई हमारी काफी सरकार ला रही है अब इनकम टैक्स में भी और जीएसटी में भी एक्सटेंसिवली अप्लाई हो रहा है काफी। तो गवर्नमेंट में एफएम मिनिस्टर के बिहार पे कहा गया कि कहीं ना कहीं अब हम लोग आपका प्री फिल्ड फॉर्म्स ला रहे हैं जिसमें आपकी डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन्स एंड सेकेंडली आपकी बैंक इंटरेस्ट इनकम भी फिल्ड आएगी। अब ये सब एआई के थ्रू ही पॉसिबल हो रहा है, तो अल्टीमेटली बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चंस हैं कि कैपिटल गेन्स कैसे भरे जाएंगे या फिर कैसे आएगी इन्फॉर्मेशन वहां पे। सो देखते हैं क्या होता है आगे, कैसे प्री फॉर्म्स देखते हैं, कितनी एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन फील्ड रहती है, किस लेवल तक की इन्फॉर्मेशन फील्ड आती है, देखते हैं। अब अगर बात करूं कि एम्प्लॉयज को लेकर, यानी कि जो एक सैलरीड पर्सन है उनके रिगार्डिंग इन्होंने क्या कहा, अभी तक पे जो इंटरेस्ट होता था वो कहीं ना कहीं एग्जम्प्ट था, बट हमारी एफएम मिनिस्टर ने ये बोला कि कहा कि प्रपोजल रखा है, टैक्स प्रपोजल, अभी भी टैक्स प्रपोजल ही है कि जो भी आप कंट्रीब्यूशन करते हो एक साल में, अगर आपने यदि 2.5 लाख तक कंट्रीब्यूशन किया है तो जो उसका इंटरेस्ट होगा वो आपका कहीं ना कहीं एग्जम्प्ट होगा। लेकिन यदि आप 2.5 लाख से जितना भी ऊपर जाओगे वो सारा का सारा इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा उतने। यानी कि सपोज कीजिए मैंने प्रोविडेंट फंड में 3.5 लाख रुपए डाल दिए, तो जो 2.5 लाख से ऊपर 1 लाख रुपए है उस पर जितना भी इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल, और 2.5 लाख से जितने का भी नीचे है वो इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं है। दिस इज द पॉइंट। अब इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन कौन से इंक्लूड करेंगे हम लोग? इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन वो इंक्लूड होंगे जिसके वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों ही इंक्लूडेड है। दिस इज द पॉइंट। अब अगर हम बात करें कि जो यूलिप और म्यूचुअल फंड के बीच में होता था कि यूलिप्स आर टैक्स एग्जम्प्ट, उस पर टैक्स नहीं था, और कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड पे कैपिटल गेन का टैक्सेशन होता था। लेकिन अब हमारी सरकार ने यूलिप को भी टैक्सेबल बना दिया है। यदि आपका यूलिप का एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर था साल में, तो आपको कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं यूलिप का जो कैपिटल गेन होगा वो टैक्सेबल होगा। तो कहीं ना कहीं जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स थे जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने बजाय इधर की तरफ इन्वेस्ट करते थे, और एक कंपटीशन बनी रहती थी कि यूलिप्स और म्यूचुअल फंड के बीच में, वो कहीं ना कहीं अब लोग एक तरीके से म्यूचुअल फंड को बढ़ावा देंगे, यानी कि यूलिप्स की तरफ थोड़ा कम जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है और बहुत बड़े दिग्गज एक्सपर्ट्स का मानना है इंडस्ट्री के। एंड अब हो गए हमारे 4 हाईलाइट्स। तो 5वां हाईलाइट्स और 6ठा हाईलाइट थोड़ा सा सेम है, जिसमें कहा गया है जो हमारे असेसमेंट प्रोसीडिंग्स होती थी, यानी जो केस खुलते थे वो 6 साल तक पहले खोले जा सकते थे, लेकिन अब सिर्फ 3 साल तक खोले जाएंगे। यानी कि जो तलवार लटकी रहती थी अब वो थोड़ा कम टाइम के लिए लटकेगी। इन सेंस हमारी सरकार ने ये कहा कि जो कहीं ना कहीं हमारा जो असेसी होता था, जो कि डिलेमा में रहता था कि उसका केस आएगा या नहीं आएगा, तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि 3 साल तक रीओपन होंगे, उसके बाद नहीं होंगे। दैट्स इट। अनटिल अनलेस कोई 10 साल तक तभी हो सकते हैं केस रीओपन जब उसमें कोई मेजर टैक्स डिफॉल्ट हो या फिर कुछ सीरियस टैक्स इवेजन हो, तभी वो ओपन करे जाएंगे। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि इससे थोड़ा सा सिमिलर है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, यानी कि जिसका एक हमारी सरकार ला रही है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, जिसके अंदर यदि आपकी सपोज कीजिए 50 लाख तक इनकम है और आपका जो टैक्स डिस्प्यूट है वो 10 लाख तक के अराउंड है, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास जा सकते हो और अपना केस जल्दी से सेटल करवा सकते हो, फास्ट ही थोड़ा सा।
तो यही अभी तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन है इस पॉइंट के रिगार्डिंग। और 7th पॉइंट पर अगर मैं बात करूं कि 7th और 8th थोड़े से मिलते जुलते हमने रखे हैं कि कुछ पीरियड्स को एक्सटेंड किया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि टैक्स हॉलिडे पीरियड फॉर स्टार्टअप्स, तो 31 मार्च 2022 तक इसे बढ़ा दिया गया। पहली बात 80EE में भी एनरोल करने के लिए आपको कहीं ना कहीं अब 2022 तक आप एनरोल कर सकते हो, 31 मार्च 2022 तक। और साथ ही साथ ये आपके हो गए 2 पॉइंट्स। आपको अब आगे पॉइंट्स में बताऊंगा जो एनआरआई से रिलेटेड है। एनआरआई को एक डबल टैक्सेशन का सामना करना पड़ता था, तो उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स नहीं थे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती थी इवन प्रोफेशनल्स को भी कि कैसे क्या चीज होंगी। तो थोड़ा सा उसमें रूल्स नोटिफाई किए जाएंगे। अभी तक यही इन्फॉर्मेशन हमारी एफएम ने दिया है हमें। और अगर मैं बात करूं कि कहीं ना कहीं कि 43 सीए, सेक्शन 43 सीए में जो वेरिएशन होता था कि जो माफ होता था कि 110% तक माफ है, तो वो 120% तक, हम उसको बेसिकली नाम देते थे इंक्रीज इन सेफ हार्बर लिमिट। सेफ हार्बर लिमिट इज जस्ट दैट। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो में कर सकते हैं, लेकिन बट ये वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए इसलिए हम लोग उसको यहीं एंड करेंगे। तो ये 10 मेजर हाइलाइट्स थे जिसको मैं आपको बताना चाहता था। और साथ ही साथ एक मेजर हाईलाइट जो एंड का डबल बॉम्बर है, अगर मैं उसको कहूँ कि आप अपनी जो बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न जो 31 मार्च तक करते थे ना, अब उसका समय घटाकर 31 दिसंबर कर दिया। फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर 31 दिसंबर तक आप उस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो या फिर बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। दैट्स इट। सो यहां पे हमारी वीडियो एंड होती है। और बस अरे रुको यार, साथ ही साथ मेरे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगा तो भी लाइक कर देना भाई, वो उसके ऊपर लॉ ज्यादा ना पढ़ो, लॉ ज्यादा पढ़ने से दिमाग कभी कभी लटक जाता है। इट्स जस्ट दैट हमारी मार्केट्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सेंसेक्स निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे बिकॉज हेल्थ केयर सेक्टर के लिए भी बहुत सारे अनाउंसमेंट्स किए गए। कहीं ना कहीं आपका पीएसयू बैंक्स में भी इन्फ्यूजन की बात कही गई 20,000 करोड़ के अराउंड। और जब मैं बात करता हूं ऑटोमोटिव सेक्टर, भाई साहब बिल्कुल आग लगा दी थी कल ऑटोमोटिव सेक्टर्स ने, बिकॉज उनके रिगार्डिंग्स अनाउंसमेंट्स थे कि जो व्हीकल्स ऑलरेडी चल रहे हैं उनको फिटनेस टेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर वो फिटनेस टेस्ट पास करते हैं तभी वो रोड्स पे चल पाएंगे। ठीक है, तो बाय फॉर नाउ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड प्लीज मुझे बताओ आपको क्या देखना पसंद है, तो प्लीज मैं आपको डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड वही वो टॉपिक्स डिस्कस करूंगा जो सिर्फ आप चाहोगे, बिकॉज ये आपका चैनल है। वी अर्थ, बने रहिए।